धनतेरस पूजन की विधि। दोस्तों, पूजन को आगे बढ़ाते हुए हम भगवान धन्वंतरि का श्रृंगार और पूजन करेंगे। वस्त्र चढ़ाकर तिलक लगाएंगे और चावल लगाएंगे। इसके बाद फल, फूल, सूखे मेवे, दक्षिणा में सिक्के या रुपए चढ़ाएंगे और भोग में कोई भी मिठाई चढ़ाकर धूप दीप अर्पण करेंगे। भगवान धन्वंतरि को साबुत धनिया भी चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के शुभ दिन पर मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को धनिया चढ़ाने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। धनतेरस के बाद इस धनिया को भूनकर, कूटकर इसमें चीनी, शक्कर या गुड़ मिलाकर इसका प्रसाद बनाया जाता है और लोगों में बांटा जाता है। क्योंकि धनिया को प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस की पूजा में धनिया का बहुत महत्व है। अब हम भगवान धन्वंतरि के एक आसान मंत्र का 5 बार या आप जितनी बार चाहें जाप करेंगे, जो है ओम धन्वंतरये नमः। इसके अलावा एक और मंत्र से भी उनकी पूजा की जा सकती है, जो इस तरह है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय। इस मंत्र का अर्थ है, उन भगवान विष्णु के रूप को जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरि कहते हैं, मेरा नमस्कार है। वो जो हाथ में अमृत कलश लिए हुए हैं, जो सारे डरों का नाश करते हैं, सारे रोगों का विनाश करते हैं, उन भगवान धन्वंतरि को नमस्कार है। कुछ देर आंख बंद करके हाथ जोड़कर भगवान धन्वंतरि से अपनी और पूरी फैमिली की अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद अब हम कुबेर देवता का अभिषेक और पूजन करेंगे। इसके लिए उन्हें भी वस्त्र के रूप में मौली चढ़ाकर तिलक लगाकर चावल लगाएंगे। इसके बाद फल, फूल, सूखे मेवे, दक्षिणा में सिक्के या रुपए चढ़ाएंगे। भोग में कोई भी मिठाई चढ़ाएं और धूप दीप अर्पण करें। कुबेर देवता धन के राजा माने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम धनेश भी है। इनको यक्षों का राजा माना जाता है। कुबेर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के सौतेले भाई थे। इसके साथ ही कुबेर भगवान शिव के परम भक्त भी थे। भगवान शिव की कृपा से ही वो धन के राजा बने थे। कुबेर देव की पूजा करने से, उनका मंत्र जाप करने से गरीबी दूर हो जाती है। उनका एक मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। मंत्र को आप 5 बार या जितनी बार चाहे बोल सकते हैं, वरना अपने शब्दों में भी कुछ देर आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा करें। अब पूजन करेंगे कलश का, क्योंकि उसमें भी सभी देवताओं, पवित्र नदियों, तीर्थों का वास है। इसके लिए उन्हें भी वस्त्र के रूप में मौली चढ़ाकर तिलक और चावल लगाएंगे। इसके बाद फल, फूल, सूखे मेवे, दक्षिणा में सिक्के या रुपए चढ़ाएं। भोग में कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं और धूप दीप का अर्पण कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए हम 5 बार ये मंत्र कहेंगे, ओम श्री वरुणाय नमः। वरुण जल यानी पानी के देवता हैं। उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी धरती पर सभी को साफ पानी मिले। जल में वास करने वाले सभी देवी देवताओं की हम पर कृपा बनी रहे। ये सब करने के बाद अब तैयारी करेंगे यम दीप दान की। यम दीप दान में
भगवान यमराज को खुश करने के लिए एक 4 मुंह वाला दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करते हैं, कुछ आटे का बना हुआ कच्चा दिया भी इस्तेमाल में लाते हैं। इसमें 2 लंबी रुई की बत्तियां इस तरह से लगाई जाती हैं जिससे दीपक के चारों कोनों में दिया जलाया जा सके। वैसे तो ये दिया सरसों के तेल का जलता है, लेकिन अगर आपके यहां पर देसी घी का जलाया जाता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये दिया तैयार करके यमराज जी से प्रार्थना करें कि हे यमराज जी, हमें अकाल मृत्यु से बचाएं, यानी एक्सीडेंटल डेथ या समय से पहले होने वाली डेथ से, मृत्यु से सुरक्षित रखें, हमारी उम्र लंबी करें। फिर इस दिए को घर के बाहर गेट के एक ओर रखकर जलाया जाता है। दिया रखने के बाद ही जलाएं, पहले नहीं। धनतेरस पर 13 दीपक जलाने की परंपरा है। आपके यहां जितने जलाए जाते हैं आप उतने जला सकते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद मां लक्ष्मी की और भगवान जगदीश की आरती करते हैं। सबको आरती दें, फिर भोग लगाएं। कहते हैं कि भगवान को भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। भगवान के आगे भोग रख दें, फिर या तो उसे पर्दे से ढक दें या आंख बंद कर लें और मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे जो भी बन पड़ा है, जैसा भी बन पड़ा है, आप भोग को स्वीकार करें, उसे प्रेम से खाएं। भोग लगाने के बाद हमें भगवान से पूजन में होने वाली भूल चूक के लिए, गलतियों के लिए माफी मांगनी है, जिसके लिए मंत्र है आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इसका अर्थ है, हे मेरे प्रभु, मैं आपका आह्वान करना नहीं जानता हूं, नहीं आपको विदा करना जानता हूं। पूजा का विधि विधान भी मुझे मालूम नहीं है। मुझ पर कृपा करके मेरी गलतियों के लिए, मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे कोई भी मंत्र याद नहीं है, न ही पूजा का सही तरीका मुझे पता है। मैं तो ठीक से भक्ति करना भी नहीं जानता, फिर भी मैं अपनी समझ के अनुसार पूरे मन और भाव से आपकी पूजा कर रहा हूं। इस पूजा में जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ करें और इस पूजन को स्वीकार और सफल करें। पूरे भाव से ये क्षमा प्रार्थना करके आप भगवान को विदा करें। इसके बाद पूजा के भोग को और चरणामृत को प्रसाद के तौर पर सब में बांटें। पूजा में रखी गई कौड़ियों को अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें। कहते हैं इससे धन में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने दिवाली के पहले फेस्टिवल, दिवाली के पहले त्योहार धनतेरस का पूजन पूर्ण किया। यहां पर हमने पूजन का बहुत ही आसान सा, सरल सा तरीका बताया है। इसको आप अपनी फैमिली के ट्रेडिशन फॉलो करते हुए भी कर सकते हैं। जो आपके यहां किया जाता हो और हमने नहीं बताया हो, उसको ऐड कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, और जो आपके यहां नहीं होता आप उसे छोड़ सकते हैं। पूजा का कोई सामान न मिले, पूजन के मंत्र श्लोक आप न बोल पाएं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको मन में बोलकर आप चढ़ा सकते हैं। वैसे भी पूजा में विधियों और सामान से ज्यादा भावनाओं का महत्व है। भगवान भाव देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आपकी धनतेरस की पूजा बहुत ही अच्छे से पूरी होगी। आइए अब चलते हैं अगले एपिसोड पर। दिवाली का अगला फेस्टिवल, छोटी दिवाली सेलिब्रेट कर